हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोका इंस्टीट्यूट। अब बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एंटीबॉडी के डायग्राम। अब देखो, मैंने बताया था उसमें दो डिफरेंस बताई थी। एक एंटीजन में क्या, एंटीबॉडी में क्या बताई थी, हैवी चेन एंड लाइट चेन। हैवी चेन एंड सिर्फ लाइट चेन, ठीक है। तो हैवी चेन क्या था कि जिसमें क्या होता है पैराटॉप एंड एपिटॉप, है ना। जिसमें क्या होता है आपके एंटीजन को ऐसे, एंटीबॉडी क्या हो रहा था, आपके कोई भी पैथोजन आ रहा है उसको दबा के पकड़ते हैं। तो वो सारी चीजें हमने देखी थी एंटीबॉडीज में कि ये क्या क्या होते हैं। अब बच्चों, हम लोग इतने सारे तो पढ़ लिए, एंटीबॉडी, एंटीजन, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अब ये चारों में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे कि इन सभी चारों में क्या होता है, अंतर कैसे होता है, डिफरेंस कैसे होते हैं। तो आगे हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो देखो बच्चों, आपने पढ़ा है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पढ़ा है ना, जो आपके प्रोटेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को, है ना। तो वो हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन आ रहा है उसको किल करके, मार के हटाता है। तो बच्चों देखो, एंटीबॉडी होता क्या है। मेनली बेटो एंटीबॉडी होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। और नेक्स्ट देखो क्या होता है एंटीजन। एंटीजन को हम लोग बोलते हैं इम्यूनोजन। तोड़ के देखते हैं, इम्यूनो और जन। जन क्या मतलब होगा, जनरेट करना। इम्यून को जो भी जनरेट करेगा वो क्या कहलाएगा, आपका एंटीजन। एंटीबॉडीज होता है मेनली इट इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी क्या होता है, मेनली प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो भी आपने पढ़ा है आईजीए, जो आपको इतने सारे एंटीबॉडीज मिलते हैं, तो क्या होता है मेनली प्रोटीन के क्या होता है, मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन जहां पास आपका एंटीजन आ गया, वो क्या करता है आपका, ये प्रोटीन भी हो सकता है और पॉलीसैकेराइड भी हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बच्चों देखो, मेनली क्या होता है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में हम लोग का लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंस पढ़े थे। बी होता है बुर्सा ऑफ फैब्रिकस एंड टी होता है आपका थाइमस। लिम्फोसाइट दोनों में कॉमन है। अब देखो बच्चों, जो प्रोटीन की सेना बनाती है वो होती है आपकी बी लिम्फोसाइट, और जो प्रोटीन की सेना बनाने में हेल्प करती है वो कौन सी होती है, आपकी टी लिम्फोसाइट। बच्चों मैंने बताया था टी मतलब होता है थाइमस। बोन हुआ ये, बोन के अंदर क्या पाया जाता है, बोन मैरो। बोन मैरो में होता है एक स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स में क्या पाया जाता है, आपके टी लिम्फोसाइट। यही टी लिम्फोसाइट क्या करती है, धीरे 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 धीरे, आपको एक बात बताओ, जब छोटा बच्चा रहता है उसमें थाइमस क्या रहता है, बड़े रहते हैं। कि धीरे 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 एज बढ़ती जाती है तो क्या हो जाती है, थाइमस क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज होने लगती है। तो देखो बच्चों, मेनली क्या होता है, अराइज फ्रॉम बोन मैरो। ये क्या होती है, बोन मैरो में क्या होती है, अराइव होती है। लेकिन बोन मैरो मैच्योर इन थाइमस। क्या होता है कि आपका बोन मैरो में ये ओरिजिन होती है आपकी टी लिम्फोसाइट की। जैसे कि यहाँ पास मैंने बताया था क्या टी लिम्फोसाइट की ओरिजिन हुई। लेकिन इसको स्कूल भेजते हैं मैच्योर होने के लिए। थाइमस को क्या करते हैं, स्कूल भेजते हैं। तो वो परिपक्व होता है, जब बोन मैरो में अच्छे से परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब उसको 4 टाइप पर बताई थी मैं आपको। तो वो टाइप में आपके बढ़ते जाती है। आगे देखो, ह्यूमरल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। मैंने बताया था बी लिम्फोसाइट का क्या होता है, ह्यूमरल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, AMIS। क्या होता है, उसके विरुद्ध वो एंटीबॉडी बनाता है, उसके विरुद्ध ये काम करता है, वर्क करता है। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS, ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट में सेल के थ्रू ये सारे वर्क होते हैं। इसमें देखो कमीज, हम लोग याद रखने की एक टेक्निक है। बी को हम लोग बोलते हैं एम्स, एमीज बोल सकते हो, एम्स मतलब एमीज। इसमें देखो क्या बोल सकते हैं, कमीज। टी शर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टी मतलब टी लिम्फोसाइट, टी शर्ट को हम लोग बोलते हैं कमीज। आगे देखते हैं डिफाइंड अगेंस्ट पैथोजन इन ब्लड। क्या होता है, अगेंस्ट होते हैं पैथोजन के विरुद्ध ब्लड में, तो वो कौन सा होते हैं, आपके बी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी में हो रहा है IgM एंटीबॉडी, जो पेंटामर है, तो वो क्या हो गया, आपके ब्लड में थ्रू हो रहा है। इसे देखो डिफाइन अगेंस्ट पैथोजन इन सेल। सेल के विरुद्ध, सेल मीडिएटेड है, तो क्या होता है उसके अगेंस्ट क्या होते हैं, पैथोजन करती है, वो कैसे करती है, सेल्स में। अब एक है रैपिड ऑनसेट एंड स्लो ऑनसेट। देखो बच्चों, रैपिड ऑनसेट एंड स्लो ऑनसेट से एक ही डिफरेंस है। आप लोग क्या देखो कि तेजी से होना और एक स्लो से होना। तेजी से अगर पैथोजन आ रहा है, अटैक कर रहा है, उसको मार के खत्म कौन कर रहा है, आपका बी लिम्फोसाइट। लेकिन जहां पर धीरे धीरे स्लोली वर्क कर रहा है, धीरे धीरे वर्क करेगा, वो कौन सा होता है, आपका टी लिम्फोसाइट। तो देखो बच्चों, क्या होता है आपके, जैसे कि कोई भी सेल्स आ रहे हैं, एड्स, HIV और आपका कैंसर, धीरे धीरे पनपता है वो डिसीज,
धीरे धीरे अटैक करेगा, धीरे धीरे करेगा। तो उसमें क्या करेगा, जैसे कि नॉर्मल डिसीज आ रही है आपको तो कौन कर रहा है आपका बी लिम्फोसाइट, लेकिन जहां पास आपका जो बड़े बड़े डिसीज आ रहे हो तो उनको कौन करेगा, धीरे धीरे किल करेगा, धीरे धीरे उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगी, तो वो कौन सी होती है आपकी टी लिम्फोसाइट। आगे देखते हैं, डू नॉट रिएक्ट अगेंस्ट ट्रांसप्लांट एंड कैंसर सेल। वो जैसे कि आप किडनी का ही ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, हार्ट का भी ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, और बहुत सारी चीजों का ट्रांसप्लांट हो सकता है, और कैंसर सेल उसमें ये कोई वर्क नहीं करेगा, इसके विरुद्ध तो कोई काम नहीं करेगा। क्यों? ये फास्ट वाला है ना भाई, थोड़ा प्रोफेसर आदमी है, ये फटाफट करके निकल जाता है ये। तो क्या होता है कि ये ट्रांसप्लांट और कैंसर सेल्स है जो भी अटैक कर रहा है उसमें धीरे धीरे क्या करेगा, वर्क, इसमें कोई वर्क आपका नहीं होगा, ट्रांसप्लांट के नहीं तो नहीं। मान लो ये किडनी है आपका, किडनी है, इसमें हम लोग ब्लड वेसल्स बैरिया, तो क्या करेगा, जैसे कोई भी पैथोजन आया तो इसमें क्या करेगा, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, कोई भी अटैक नहीं करेगा। इसमें देखो रिएक्ट अगेंस्ट ट्रांसप्लांट एंड कैंसर सेल, ये क्या करेगा, जो भी आपको सेल के थ्रू, ट्रांसप्लांट को मैंने बताया था ग्राफ्टिंग के लिए, वो सेल्स मीडिएटेड CMIS, और कैंसर सेल्स जो धीरे धीरे वर्क कर रहा है, धीरे धीरे क्या करेगा, उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा, उसी से ही किल करेगा, उसी से वो प्रोटेक्ट करेगा। सब अब देखो बच्चों, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट में बस इतना ही डिफरेंस है, आपको इतना ही याद रखना है, इतने में ही आपका सारे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट में कि इसके और आगे आगे वर्क क्या होता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीनेशन, कि वैक्सीन होता क्या है, लगाया ना सबने कोविड-19, तो सारी चीजें हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों आप लोग को ये सारी क्लासेस समझ में आई, सारे टॉपिक समझ में आए। थैंक यू बच्चों, डेली डेली मेरे चैनल को देखो, डेली सर्च मारो एंड लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।